सब्सक्राइब कीजिए आपके अपने यूट्यूब चैनल एजुकेशन फॉर सीबीएसई को और बेल आइकन को दबाइए ऐसे ही वीडियोस देखने के लिए। आगे आइए आप तो प्यारे बच्चों, आज के स्टूडेंट बात करने वाले हैं किसके बारे में? रेस्पिरेशन के बारे में। तो रेस्पिरेशन क्या होती है? अभी अभी हमने देखा था न्यूट्रिशन के बारे में। न्यूट्रिशन क्या होती है? ये वो मोड होती है जिससे हम लोग क्या करते हैं, फूड को ऑब्टेन करते हैं और फूड के जरिए हमें न्यूट्रिएंट्स मिलती हैं। अब प्यारे बच्चों, अब फूड तो हमने ले लिया, लेकिन उस फूड से एनर्जी कैसे बनाएं उसे हम लोग जानेंगे रेस्पिरेशन में। तो रेस्पिरेशन एक ऐसी प्रोसेस होती है जिसके ज़रिए हम लोग फूड से क्या बनाते हैं, एनर्जी बनाते हैं। तो जब हमारी बॉडी में फूड की मदद से एनर्जी बनती है तो उसी को हम लोग क्या कहते हैं, उसी को हम लोग प्यारे बच्चों कहते हैं रेस्पिरेशन। चलिए पढ़ते हैं और डिटेल में रेस्पिरेशन के बारे में, लेकिन इससे पहले हमें कुछ बातें पता होनी चाहिए। पहली बात ये कि जो हमारी सेल होती है इसमें एडीपी पाई जाती है। एडीपी जो होती है उसके पास बहुत ही कम एनर्जी होती है। एडीपी का फुल फॉर्म होता है एडिनोसाइन डाइफॉस्फेट। ठीक है, ये दो बातें आप लोग एडीपी के बारे में पता होनी चाहिए। फिर से बता देता हूँ, नोट भी करते चलिए। ठीक है, एडीपी जो होता है ये हमारी बॉडी में पाया जाता है। एडीपी जो होता है इसके पास बहुत लो एनर्जी होती है, मतलब कि ज़्यादा एनर्जी नहीं होती है। ये हमारे सेल में पाया जाता है, इसलिए इसकी एनर्जी बहुत ही कम होती है। इसी के साथ साथ प्यारे बच्चों, जो एडीपी होता है इसका फुल फॉर्म क्या होता है? एडिनोसाइन डाइफॉस्फेट। ठीक है, अब बात करते हैं एटीपी के बारे में। ये सब चीज़ें जो आपको बता रहा हूँ इसे नोट करते चलिए और याद भी कर लीजिएगा। एटीपी का फुल फॉर्म होता है एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट। ठीक है, एटीपी का फुल फॉर्म क्या होता है? एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट। इसके पास एनर्जी बहुत ही ज़्यादा होती है, किसके पास? एटीपी के पास। और एटीपी जो है वो एडीपी की मदद से बनाया जाता है। आगे हम लोग पढ़ेंगे वो रिएक्शन। ठीक है, दो बातें पता चली। एडीपी क्या होता है जो हमारी सेल में पाया जाता है, एटीपी क्या होता है? एटीपी हमें एनर्जी के तौर पे, मतलब जब हम लोग एनर्जी बनाते हैं तब एटीपी बनता है। और प्यारे बच्चों, इसी के साथ साथ आप लोग ये भी जानना जरूरी है कि एटीपी जो होता है इसे एनर्जी करेंसी भी कहा जाता है। जिस प्रकार से प्यारे बच्चों कोई भी देश है तो वहाँ की करेंसी ये बताती है कि वो देश कितना ज़्यादा डेवलप्ड है। जैसे अमेरिका की जो $1 होता है वो हम लोग जानते हैं 70 रुपये के बराबर है। तो क्यों बराबर है? क्योंकि वहाँ की वैल्यू बहुत ही ज़्यादा है। तो वही बात एटीपी भी करती है। एटीपी जो होता है ये एनर्जी का करेंसी है। ये हमें बताता है कि किस बॉडी सेल्स को कितनी ज़्यादा एनर्जी की ज़रूरत होती है। तो जितनी ज़्यादा एनर्जी की ज़रूरत होती है उतनी ज़्यादा एनर्जी उसके पास रहती है, तभी कोई भी बॉडी परफॉर्म कर पाती है। अरे ये नहीं समझ आया? जैसे मान लीजिए कोई एक फैक्ट्री है। ठीक है, अब इस फैक्ट्री में जो लेबर हैं उन्हें 6,000 रुपये चाहिए। ठीक है, 6,000 रुपये से कम मिलेगा तो वो लोग नहीं रहेंगे। ठीक है, अब मान लीजिए इस फैक्ट्री में 20 लेबर हैं, तो क्या जो 20 लेबर हैं, 20 लेबर यानी कि सभी लेबरों को 6,000 रुपये प्रोवाइड कराया जा रहा है ना, तभी तो वो इस फैक्ट्री में रह रहे हैं। वरना वो ये नहीं कह देंगे कि नहीं भाई हम दूसरे फैक्ट्री में जा रहे हैं, आप यदि हमें 6,000 नहीं देंगे तो हम दूसरे फैक्ट्री में चले जाएंगे। तो उसी तरह से जो एनर्जी भी होती है वो सभी बॉडी को जितना चाहिए होता है वहाँ पे स्टोर होती है। और एटीपी जो होती है ये बहुत ही हाई एनर्जी होती है, इसे एनर्जी की करेंसी भी कहा जाता है। माइटोकॉन्ड्रिया को आप लोग जानते हैं ना, उसे पावर हाउस ऑफ सेल कहा जाता है। तो माइटोकॉन्ड्रिया में ही क्या होता है, एनर्जी क्रिएट की जाती है। आप लोग ऐसा समझ सकते हैं। ठीक है, इतनी बात क्लियर है? तो ये तीन बातों को आप लोग याद कर लीजिए। अब हम लोग बढ़ते हैं किसकी तरफ? रेस्पिरेशन की तरफ। प्यारे बच्चों, जैसा मैंने अभी अभी आपको बताया, रेस्पिरेशन एक ऐसी प्रोसेस होती है जिसमें हम लोग फूड को एनर्जी में चेंज करते हैं। कैसे करते हैं चलिए देखते हैं। देखिए होता क्या है, हमारी बॉडी सेल में क्या पाया जाता है? एडीपी। अब जो एडीपी है इसके मतलब और इसी के साथ साथ फॉस्फेट भी पाया जाता है। तो एडीपी, रुकिए यहाँ पी रहेगा, एडीपी प्लस में फॉस्फेट। तो एडीपी और जो फॉस्फेट होते हैं ये दोनों हमारी बॉडी में क्या होते हैं, पाए जाते हैं। तो इन दोनों को पहले लिख लीजिए। मान लीजिए ये एडीपी है और ये है फॉस्फेट। ठीक, अब इसी के साथ साथ रेस्पिरेशन के जरिए यहाँ पे हमें मिलता है क्या मिलता है? रेस्पिरेशन के जरिए मिलता है थोड़ी सी एनर्जी, मतलब कुछ एनर्जी मिलती है। किसके जरिए? रेस्पिरेशन के जरिए। और ये रिएक्शन जब होता है तब हमें मिलता है एटीपी। तो इसे याद कर लीजिए। देखिए
पहले हमारे पास क्या था, पहले हमारे पास था एडीपी और फॉस्फेट था हमारी बॉडी सेल में। अब उसके बाद क्या हुआ, रेस्पिरेशन से थोड़ी सी एनर्जी मिली और उसे यूज करके एक हाई एनर्जी का कंपाउंड बनाया जाता है जिसे हम लोग कहते हैं एटीपी। ठीक है, फिर हम लोग कोई भी फंक्शन परफॉर्म कर लेते हैं। अब प्यारे बच्चों, आप लोग के मन में ये सवाल आ रहा होगा कि क्या रिस्पायरेशन और ब्रीदिंग दोनों सेम प्रोसेस है? नहीं, रिस्पायरेशन और ब्रीदिंग में बहुत अंतर है। ब्रीदिंग का मतलब खाली होता है कि एक बार सांस हम लोग अंदर लिए, मतलब कि ऑक्सीजन अंदर लिए, कार्बन डाइऑक्साइड बाहर छोड़ दिए, बस ये इतना सा ब्रीदिंग हो गया। लेकिन जो रिस्पायरेशन होता है इसमें फूड का ऑक्सीडेशन होता है, जो कि हम लोग कब पढ़ेंगे, टाइप ऑफ रिस्पायरेशन, यानी कि अगले पार्ट में पढ़ेंगे। तो क्योंकि ये वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी, इसी वजह से हम लोग उसे अगले पार्ट में पढ़ेंगे। तो अभी के लिए आप लोग बस इतना जान लीजिए कि जो रिस्पायरेशन होती है वो एक ऐसी प्रोसेस होती है जो कि कहाँ होती है, हमारी बॉडी में होती है, और इसमें फूड का ऑक्सीडाइज करके एनर्जी को लिया जाता है। लेकिन प्यारे बच्चों, इसी के साथ साथ हमारी जो बॉडी होती है वो दो टाइप का रिस्पायरेशन परफॉर्म करती है। मतलब हमारी बॉडी नहीं, पूरे ऑर्गेनिज्म जितने भी होते हैं, मतलब रेस्पिरेशन दो टाइप का होता है। पहला होता है एरोबिक, दूसरा होता है एनारोबिक। क्या क्या, पहला होता है एरोबिक, दूसरा होता है एनारोबिक। नोट्स बनाते चलिए, लिखते चलिए, ठीक है। तो एरोबिक और एनारोबिक दो टाइप के रेस्पिरेशन होते हैं। एरोबिक रेस्पिरेशन वो रेस्पिरेशन होता है जिसमें ऑक्सीजन की प्रेजेंस में फूड का ऑक्सीडेशन होता है। मतलब कि जो फूड है, ऑक्सीडेशन मतलब जानते हैं, मतलब कि यार उसमें ऑक्सीजन कैसे, पहले चैप्टर में आप लोगों ने पढ़ा होगा यार केमिस्ट्री के, कि ऑक्सीडेशन मतलब क्या होता है, कि ऑक्सीजन का जो एडिशन होता है उसी का ऑक्सीडेशन कहते हैं। तो जब फूड का ऑक्सीडेशन होता है तो उसी प्रोसेस में प्यारे बच्चों, जब हम लोग ऑक्सीजन का यूज करते हैं फूड के ऑक्सीडेशन के लिए, तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, उसे हम लोग कहते हैं एरोबिक रेस्पिरेशन। जब हम लोग ऑक्सीजन का यूज नहीं करते हैं फूड की क्या करने के लिए, ऑक्सीडेशन करने के लिए, तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, इस प्रोसेस को हम लोग कहते हैं एनारोबिक रेस्पिरेशन। तो यानी कि कुछ ऑर्गेनिज्म ऐसे होते हैं जो ऑक्सीजन के बिना रह सकते हैं, और कुछ ऑर्गेनिज्म ऐसे होते हैं जो ऑक्सीजन के बिना नहीं रह सकते। ऑक्सीजन के बिना वे ऑर्गेनिज्म रह सकते हैं जैसे कि जो क्या करते हो, जो ऑब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन में अपना, मतलब कि जो भी उनका मतलब कि रिस्पायरेशन है वो उस प्रोसेस को कंप्लीट कर लेते हैं। ठीक है, जैसे यीस्ट वुस्ट में होता है। ठीक, तो प्यारे बच्चों, अब अगले पार्ट में हम लोग देखेंगे कि रिस्पायरेशन के जो टाइप्स होते हैं उन्हें एकदम डिटेल में डिस्कस करेंगे और रिस्पायरेशन इन ह्यूमंस देखेंगे। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। इससे पहले यदि आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ कर लीजिएगा, ठीक है। तो सब्सक्राइब फटाफट से कर लीजिए। और प्यारे बच्चों, मैं आप लोग बता देना चाहता हूँ, जो अगला वीडियो है वो आपको डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दी गई होगी, वहाँ पर आप लोग जा करके देख सकते हैं, ठीक।